ये मेरे विद्यालय का ये तृतीय वर्षगांठ है, जिसमें हमने मुकेश राठौर जी का आगमन कराया गया और इसमें गुड टच और बैड टच का ट्रेनिंग दिया गया पेरेंट्स विद बच्चे। धन्यवाद, थैंक यू। राठौर जी आपके गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं और एक कुशल प्रशिक्षक भी हैं और ये बताएंगे कि आज के ज़माने में कैसे एजुकेशन दिया जाए बच्चों को ताकि बेहतर तालीम आपके बच्चे बेहतर मुकाम हासिल करें। श्री राठौर जी। छुपी है उसे नजरअंदाज करोगे तो वो नहीं। कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत संभालना पड़ता है, लेकिन बच्चों को छोटे में ही ज्यादा ट्रेन किया जा सकता है क्योंकि कोयला कागज की जैसे होते हैं। एक गांव में दो लोग रहते थे, उसमें एक लड़के का राजू था, एक का नाम अनिल था। राजू था तो बहुत ही सेंसिटिव था, समझदार था। राजू जो था हमेशा समझदारी से काम करता था, पेड़ों से बड़ा प्यार करता था। तो उसने क्या किया, पेड़ लगाए अपने घर के सामने। तो अनिल ने भी पेड़ लगा दिए देखे। अब क्या करता था, तो ऐसे करते करते पेड़ थोड़े बड़े हो गए। पेड़ बड़े हुए तो एक बार क्या हुआ कि जोर से आंधी और तूफान आया। आंधी और तूफान आया तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतना जोर से आया कि राजू के सारे पेड़ उखड़ गए, लेकिन अनिल का एक भी पेड़ उखड़ा नहीं, क्योंकि राजू डेली पानी डालता था, डेली मिलाता था। तो बड़ा अचंभा हुआ कि मैं तो रोज पानी डालता था इसके ऊपर, मेरे पेड़ उखड़ गए, इसका एक भी नहीं उखड़ा। ये तो पानी 15 दिन में डालता था, कभी 8 दिन में डालता था, ऐसा क्यों हुआ? तो जब राजू था और अनिल था, इन दोनों में फर्क था। एक था कि रोज पानी डालता था, एक कभी कभी डालता था। तो जब भी गांव वाले ने ये देखा कि ऐसा कैसे हुआ, तो किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि डेली पानी डालने के कारण तो वो जड़ें क्या की भागती थी प्यास के मारे, प्यास लगती थी, पानी को जरूरत होती थी, तो एक जड़ इधर भाग रही है, एक नीचे भाग रही है, पानी ढूंढने के लिए। तो उसके कारण पूरी मिट्टी को जबरदस्त पकड़ लिया, इसलिए पेड़ मजबूत हो गया और एक पेड़ उखड़ के चला गया। आपके बच्चे की जो परवरिश करते हो आप, उससे ये तय होता है कि आपका बच्चा मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा। आप अगर बच्चे को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करोगे, हर समय उसका ध्यान रखोगे, बच्चे को पैदल भी नहीं चलने दोगे, गोद में, ये बच्चों की बात ज्यादा आ रही है, सो रहा है, फिर मुझे डिस्टर्ब होगा। तो आप ध्यान रखें कि बच्चों की परवरिश हमें कैसे करनी है। इसके लिए हमारे पास नॉलेज कम होती है बच्चों को, लेकिन माँ बाप के लिए भी एक क्लास होना चाहिए कि हम अच्छी परवरिश कैसे करें। इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये पेरेंटिंग सेमिनार आपके क्षेत्र में पहली बार हो रहा है, शायद आपको पता ना हो ये पेरेंटिंग क्या होता है, लेकिन पेरेंटिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपके बच्चे के अंदर टैलेंट को पहचानने की कोशिश करो। आप लोग हमेशा बच्चे को जो फोर्स करते हो, कितना मार्क आया, कितना परसेंट आया, यही पूछते हैं ज्यादा लोग। अगर बच्चा पास हो गया तो घड़ी मिलती है इनाम में, बच्चा फेल आ गया तो छड़ी मिलती है इनाम में। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप बच्चे को हमेशा पूछें, बेटा तेरा एग्जाम कैसा गया, अच्छा गया या सही गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आज तूने स्कूल में ऐसा कौन सा काम किया जिससे तुझे खुशी मिली। छोटे बच्चे थे तब जंगल से लाए गए, उनका ख्याल रखा गया, जो भी वो खाते थे उनको जगह पे मिल जाता था। तो शेर जवान हुए तो सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में शेर नहीं रख सकता। अब लगाओ था, उनको बहुत अच्छा दिया, उनको जो खाना था हम समय पे देते थे। इतने हट्टे कट्टे हैं, देखे तो सही कितना अच्छा शिकार करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों ना कुछ किया जाए जिससे तुमको समझ में आए।
कि पैसा कैसा आता है। एक बार की बात थी, बड़ी बहन थी तो उसकी शादी हो गई। व्यापारी ने अपने पुत्र को 500 रुपए कमा के लाओ, तो भी मुझसे कमाना चाहते हो। तो पिता ने कहा सख्त शब्दों में कि अगर आप 500 रुपए कमा के नहीं लाए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। तो बच्चा घबरा गया, तो उसने सोचा अब क्या करूं, तो उदास होकर मां के पास पहुंचा। मां से कहा, मां पिता को पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं 500 रुपए मां कमा के लेके आऊं बाजार से। तो मां ने कहा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। मां ने 500 रुपए निकाल के दे दिए और कहा बोल देने पापा को मैं कमा के लेके आया। तो 500 रुपए जब उसने बोला फादर को कि पिताजी मैं ये 500 रुपए कमा के लेके आ गया हूं, तो पिताजी ने कहा अच्छा आप कमा के लेके आए? बोला हाँ। तो अच्छी बात है, काम करो जो बाहर कुआं है वो कुएं में फेंक दो। तो कुएं में जाके 500 रुपए फेंकवा दिए। फिर से बोला कल फिर से कमा के लाओ। और व्यापारी को पता चल गया था ये चाल किसकी है। थोड़ा एक काम करो, मायके में घूम के आ जाओ 8-10 दिन के लिए। मेरे साले साहब का, आपके भाई साहब का फोन आ गया है, वो आपको याद कर रहे हैं, तो आप मायके चले जाओ। तो पत्नी को मायके भेज दिया। अब मायके भेजा तब पैसा कौन देगा? पापा घर पे ही है, कपड़े पहन रहे हैं, उधर से मोबाइल आ गया, कोई कहाँ हो? बस बस आ गया, एक बार हाथ खोलिए सभी लोग। सही है, फंक्शन होता है, कुछ पूछा आपको निकलना है सर, निकलना है।